दुनिया की नजरें आज एक बार फिर यूक्रेन पर टिक गई हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को ऐसा शांति प्रस्ताव पेश किया है जिसे वो 28 पॉइंट्स का शांति प्लान कह रहे हैं और उनके शब्द कड़े हैं। 27 नवंबर तक शर्त मानो या फिर लड़ते रहो। ट्रंप ने गुरुवार तक की डेडलाइन दी है और साफ किया है कि ये उनका अंतिम प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे जैसे हो, युद्ध अब खत्म होना चाहिए और उनके प्लान में बदलाव की गुंजाइश हमेशा मौजूद है। इस प्रस्ताव को लेकर यूरोपीय देशों ने भी चिंता जताई है क्योंकि उन्हें डर है कि ये यूक्रेन के लिए कठिन और हानिकारक साबित हो सकता है। दरअसल ट्रंप के 28 पॉइंट के शांति प्रस्ताव में यूक्रेन को कई कड़े कदम उठाने होंगे। सबसे पहले उन्हें कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ना होगा और रूस को वो इलाके सौंपने होंगे। इसके साथ ही यूक्रेन को नाटो में शामिल न होने का वादा करना होगा और रूस के युद्ध अपराधों पर पूर्ण माफी देनी होगी। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन ने इन शर्तों को स्वीकार किया तो अमेरिका का समर्थन कमजोर हो सकता है। इस बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर और अन्य यूरोपीय नेता इस प्रस्ताव को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि ये प्रस्ताव यूक्रेन के लिए काफी मुश्किल और हानिकारक हो सकता है, खासकर जब इसमें कीव की सेना को आधा करने और सीमाओं में बड़े फेरबदल की बात कही गई है। स्टारमर ने इसे एक ऐसा आधार बताया है जिस पर और काम करने की जरूरत है। जिनेवा में अगले हफ्ते अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के बीच अहम बैठक होने जा रही है। यूक्रेन की ओर से रुस्तम उमेरोव ने पुष्टि की है कि इस बैठक में अमेरिका और यूरोपीय राजनयिकों के साथ फ्रेमवर्क पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आगे की बातचीत को बढ़ाया जा सके। अमेरिका की टीम का नेतृत्व विदेश मंत्री मार्को रूबियो करेंगे, जबकि व्हाइट हाउस एनवाय स्टीव विस्फोट और आर्मी सेक्रेटरी डेन डिस्कॉल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक का उद्देश्य ये तय करना है कि कैसे यूक्रेन के लिए एक स्थायी और सुरक्षित समझौता तैयार किया जा सके। ट्रंप प्रशासन ने आलोचकों पर भी तीखा पलटवार किया है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि कुछ लोग इस योजना को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ज्यादा पैसा, ज्यादा हथियार या ज्यादा प्रतिबंध लगाने से जीत नहीं मिलने वाली। वेंस का बयान सीधे उन यूक्रेनी नेताओं पर निशाना है जो युद्ध खत्म करने के लिए बहुत सख्त शर्तें मांग रही हैं। इस बीच अमेरिकी प्रस्ताव पढ़कर कई यूक्रेनी अधिकारी चकित रह गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई अधिकारी हैरान और स्तब्ध हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे अपने इलाके छोड़ें, नाटो से बाहर रहने और रूस को माफ करने जैसी शर्तों को स्वीकार किया जाए। हालांकि इस प्रस्ताव का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को एक ऐतिहासिक सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार है जो नाटो के आर्टिकल 5 के जैसी होंगे। इसका मतलब भविष्य में ये है कि अगर कोई देश में या फिर भविष्य में हमला हुआ तो इसे पूरे ट्रांस आर्टिलेटिक समुदाय पर हमला माना जाएगा। यानी यूक्रेन को भविष्य में सुरक्षा का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए उसे तत्कालीन कड़े कदम उठाने होंगे। शनिवार को पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या ये उनका अंतिम प्रस्ताव है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उनसे पूछा गया कि अगर ज़ेलेंस्की इनकार करते हैं तो क्या होगा, तो ट्रंप ने जवाब दिया, तो वो अपनी पूरी ताकत से लड़ते रह सकते हैं। तो सवाल यही है, क्या यूक्रेन इस दबाव को कब और कैसे स्वीकार करेगा? क्या वो समझौते पर हस्ताक्षर कर देगा या फिर अपनी पूरी ताकत से लड़ते हुए संघर्ष जारी रखेगा? 27 नवंबर तक का सीमा समय है और दुनिया की निगाहें अब सिर्फ यूक्रेन और अमेरिका पर है। जिनेवा में होने वाली बैठक में क्या फैसला होगा, कौन किस पक्ष में झुकेगा और क्या ये शांति प्रस्ताव सच में युद्ध को समाप्त कर पाएगा, ये सब अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। हम इस खबर को लगातार अपडेट करते रहेंगे और जैसे ही कोई नया विकास होगा या फिर अपडेट आएगा आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर ट्रंप के 28 पॉइंट शांति प्रस्ताव की, जिसमें दबाव, शर्तें और सुरक्षा गारंटी का पूरा ताना बाना शामिल है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है और यूक्रेन का फैसला किस दिशा में जाता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप के इस प्रस्ताव से दोनों देश सहमति जताएंगे या फिर कुछ और बड़ा होने वाला है? ये युद्ध यहीं रुकेगा या फिर आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।